विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं स्टार्टिंग से अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। सो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द स्टेट झारखंड। जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं बता रही हूँ, इन द स्टेट झारखंड एंड द डिस्ट्रिक्ट इज हज़ारीबाग। तो यही मेरी स्टार्टिंग की जो स्कूलिंग हुई है, जो मेरी कॉलेज हुई है, सब सारी कुछ यहीं से हुई है। मैंने स्टडीज़ के लिए कभी भी आउट ऑफ हज़ारीबाग या आउट ऑफ झारखंड स्टडीज़ के लिए मैं कभी नहीं गई। मैंने स्कूलिंग भी हज़ारीबाग से ही करी है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है। या ऑफ कोर्स 2-3 स्कूल चेंज करी है मैंने। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट आई वाज इन माय स्कूल टाइम्स। लाइक 10 तक मैं कैसी स्टूडेंट थी। तो 10 तक आई वाज गुड इन एकेडमिक्स। लाइक माय फेवरेट सब्जेक्ट्स और माय स्ट्रेंथ्स वेर इंग्लिश, एसएसटी। मुझे इंग्लिश एंड एसएसटी एज अ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद थे और मेरी स्कोर भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती थी। मैं कह सकती हूँ आई वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी मैं। लाइक बहुत ज़्यादा स्टूडियस स्टूडेंट भी कह सकते हैं आप मुझे। जो मेरा पूरा फोकस होता था वो पढ़ाई पर ही होता था। बैक देन मैथ्स वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। अभी जैसे आप देखते होंगे मेरे वीडियोस में, सिंस मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, 11th-12th में मैंने कॉमर्स किया, तो मैथ्स पे मेरा बहुत अच्छा कमांड है एंड स्टैटिस्टिक्स भी मैं पढ़ाती हूँ। तो 10th तक मेरी मैथ्स उतनी स्ट्रांग नहीं थी। यहाँ पर ही मैं एक एक्सपीरियंस और वो बताना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैथ्स बहुत लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होता है, या बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं बहुत लोग मैथ्स को लेकर। तो बेसिकली रीज़न ये होता है कि आपका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है। इसके मल्टीपल रीजंस हो जाते हैं, क्योंकि जो टीचर हैं, जो आप जिनका काम है आपका फाउंडेशन बिल्डिंग, बेस बिल्डिंग का, वो अच्छे नहीं है मे बी, या उन्होंने आपकी बेस पे अच्छे से काम नहीं किया। उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो इतना क्या कह सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं है कि आप आराम से उनसे खड़े होकर पूछ सकें क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस कर सकें, या अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकें। तो मेरे साथ भी सेम चीज़ था। मुझे जो भी मैथ्स के टीचर्स मिले वो ऐसे मिले कि आई वॉज नॉट कंफर्टेबल टू क्लियर माई डाउट्स। लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सेल्फ सेंटर्ड टीचर्स मिले, जिन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो 10th तक मेरा मैथ्स जो था वो बहुत एवरेज था। एज सच मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थी। और तो 10th तक मैंने सोच कर रखा था कि कॉमर्स का तब मुझे कुछ पता नहीं था कि कॉमर्स में क्या पेपर्स होते हैं, क्या पढ़ना पड़ता है। बस मेरे माइंड में ये सेटअप था कि मुझे मैथ्स कंटिन्यू नहीं करना है आगे। मैथ्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो मैथ्स कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो साइंस मुझे नहीं लेना था। हाउ सो एवर जब मैं छोटी थी तो मेरी एम्बिशन थी, आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, बिकॉज मेरी बायो पे बहुत अच्छी कमांड थी। बहुत साइंस में मेरा सबसे अच्छा जो पेपर था वो बायोलॉजी ही था। तो बट डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ आपको बायो नहीं पढ़ना पड़ता है, आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें मेरे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी। सो आफ्टर 10th आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर कॉमर्स। इसके मल्टीपल नंबर ऑफ रीजन्स है। रीज़न एक ये भी है कि मेरे घर में कॉमर्स का बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड था। माई फादर वॉज ऑल्सो अ कॉमर्स लेक्चरर, नाउ ही इज़ रिटायर्ड। तो कॉमर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। और फिर धीरे धीरे मैंने समझने की भी, एलिमेंट्री भी समझने की कोशिश करी कि क्या होता है कॉमर्स में, बेसिकली क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे उससे पता चला कि इट्स नॉट कम्प्लीटली इक्वल्स टू मैथ्स। लाइक मैथ्स में जितना ज़्यादा, बेसिकली मुझे मैथ्स में अभी भी अलजेब्रा मेरा बहुत स्ट्रांग है। मैथ्स में मुझे प्रॉब्लम होती थी ज्योमेट्री में, और वो भी फाउंडेशन बिल्डिंग सही नहीं हुई थी इस वजह से। तो मुझे जब पता चला कि कॉमर्स इज़ अ लिटिल डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट, जहाँ पे आपको उस तरीके से लाइन्स, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर कॉमर्स। एंड थैंकफुली कॉमर्स में मैंने बहुत ग्रो किया। टुडे आई एम अ कॉमर्स टीचर। मेरी कॉमर्स की चैनल है, एंड ये भी चैनल है लर्न एंड अपटर्न भी। तो कॉमर्स मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। तो 11th एंड 12th में मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया, एंड देन फिर उसके बाद मैंने बीकॉम किया, ग्रेजुएशन किया। बीकॉम के बाद एक डिलेमा वाली सिचुएशन थी, बिकॉज स्टार्टिंग से ही तो काफ़ी लेक्चर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स काफ़ी है मेरे घर में।
माई मदर इज़ ऑल्सो अ टीचर। तो बहुत ज़्यादा टीचिंग प्रोफेशन के तरफ मेरा वो डेडिकेशन था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे मास कम्युनिकेशन भी बहुत क्या कह सकते हैं उसको, अट्रैक्ट करता था, मास कम्युनिकेशन का फील्ड। बट ड्यू टू सम रीजंस मास कम्युनिकेशन की फील्ड को मैंने ऑप्ट नहीं किया। तो मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे टीचिंग फील्ड में ही जाना है, टीचर ही बनना है। तो मैं बताना चाहूँगी कि 11th एंड 12th से ही मैंने ट्यूशन्स देने स्टार्ट कर दिए कॉमर्स में, बिकॉज मुझे कॉमर्स में बहुत इंटरेस्ट आने लगा था। स्टैटिस्टिक्स मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया था, बिकॉज चीज़ें मैंने खुद से रिवाइज करनी शुरू की, खुद से बनाना शुरू किया, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करी। तो मेरी बेस धीरे धीरे स्ट्रांग बनते गई। एंड एक चीज़ को मैंने बहुत बार रिवाइज किया, तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। ट्यूशन पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न यहाँ पर था, टू अपग्रेड माई नॉलेज एंड अप टू डेट रहना चीज़ों के साथ। और क्या कहते हैं, पढ़ाई से बेसिकली जुड़े रहना, और कोई भी रीज़न नहीं था। कि जब मैं 12th में थी तो मैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स को भी ट्यूशन पढ़ा दी थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था पढ़ाना, बेसिकली बस यही रीज़न है, और कोई भी रीज़न नहीं था। ठीक है, तो मैं हमेशा पढ़ाते रहती थी। तो यहाँ पे भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर आपके पास फाइनेंशियल, टचवुड मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़रा सी भी नहीं थी, बट मेरा पैशन था पढ़ाना। बहुत लोग इस कॉम्प्लेक्स में जीते हैं कि जैसे ट्यूशन लाइक बहुत लार्ज स्केल पे आप नहीं कुछ कर रहे हैं तो आपको ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ें मैंने कभी नहीं, मैंने हमेशा से वो किया है जो मुझे सही लगा है मेरे लिए। एंड दिस इज़ द रीज़न मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं किसी की ज़्यादा सुनती नहीं हूँ। मैं जो कंस्ट्रक्टिव एडवाइसेस होते हैं जिनको मैं ज़्यादा फॉलो करती हूँ, जो मुझे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, उनकी बातें मैं सुनती हूँ। बट इस तरह की जो छोटी सोच वाली बातें होती हैं, जो क्रिटिसिज्म वाली बातें होती हैं, वो मैं कभी नहीं सुनती। तो मैं ये बता रही थी कि स्टार्टिंग से सेल्फ मेड बनने के लिए मैंने ट्यूशन्स पढ़ाया। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देता है। तो आप जो भी जिस भी क्लास में अपनी क्लास के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से आप अगर कुछ करना चाहिए तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इसमें कोई पर्पस ऐड ऑन होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप ये चीज़ इस चीज़ के लिए कर रहे हैं या इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद ऐसा हुआ कि कॉमर्स पे मेरा बहुत ज़्यादा कमांड आ गया। और जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बने ग्रेजुएशन में। ऑब्वियसली जब मैं पार्ट 3rd में थी तो 11 12 पार्ट 1 पार्ट 2 को पढ़ाती थी मैं। बहुत लोग मुझसे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था पढ़ाने में। बहुत लोगों को मैंने फ़ीस लेकर भी पढ़ाया है एंड बहुत लोगों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया है। ये मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज अभी के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन की एक बहुत बड़ी लूप होल है कि एजुकेशन कम्प्लीटली बिजनेस बनता जा रहा है। लाइक जो टीचर्स हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको चैरिटी स्टार्ट कर लेनी चाहिए या सोशल सर्विस स्टार्ट कर लेनी चाहिए, बट एजुकेशन में एक डिग्निटी एंड डिसेंसी होनी चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में टीचर्स कुछ भी करते हैं आज के टाइम पे। वो प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को दे देते हैं जो कल के एग्ज़ाम में, जो स्कूल टीचर्स होते हैं जो अपने ट्यूशन्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। मैंने हमेशा से ट्यूशन पढ़ाया तो मुझे बहुत एक्सपीरियंसेस है स्कूल्स का कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है स्कूल्स में। तो अभी भी मैं जब ट्यूशन पढ़ाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को तो वो बताते हैं जो उनके ट्यूशन में पढ़ने जाते हैं जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत बेनिफिट मिलता है क्वेश्चंस का कि एग्ज़ाम में हाफ ईयरली में या फाइनल एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फिर कॉपी करेक्शन में भी बहुत लिबर्टी मिलती है या पार्शलिटी भी हम बोल सकते हैं। This is very depressing stuff for such a noble profession like teaching. टीचिंग को बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है, तो बहुत ही डिप्रेसिंग स्टफ है ये, इस तरह की चीज़ें करना और स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट करना, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स वाली फीलिंग लाना, स्टार्टिंग से ही डिस्पैरिटी और फेवरेटिज्म वाले चीज़ में उनको इन्वॉल्व करना। तो मैंने कभी हमेशा से मेरा एक प्रिंसिपल रहा है टीचिंग से रिलेटेड, आई एम नॉन बायस्ड काइंड ऑफ टीचर। मेरे अगर कोई ब्रदर और सिस्टर भी आ जाएंगे ना जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ एज अ स्टूडेंट,
तो आई विल बी नॉन बायस्ड, मैं कभी भी उनको भी लेकर बायस्ड नहीं होंगी। मैं सारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत फ्रेंडली रहती हूँ। मैं डांटने या मारने पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बहुत लविंगली वे में पढ़ाती हूँ, फ्रेंडली एक लेवल तक रहती हूँ जिस क्लास के साथ मुझे जितना फ्रेंडली रहना है, ताकि वो आराम से अपने क्वेश्चंस पूछ सके। बिकॉज मुझे अपनी प्रॉब्लम पता थी कि मैथ्स में मैं पूछ नहीं पाती थी टीचर से, तो इस चीज़ से मैंने सीखा है कि मेरे किसी स्टूडेंट को ऐसा कुछ फेस ना करना पड़े। जब तक दैट चाइल्डिशनेस इज नॉट कन्वर्टेड इनटू बदतमीजी, तब तक मैं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती हूँ। मैं चाइल्डिशनेस को भी थोड़ा सा अलाइव रखना चाहती हूँ अपने स्टूडेंट्स में, ठीक है। जब तक वो स्टूपिडिटी या इडियटनेस में कन्वर्ट नहीं हो जाए, मैं नॉर्मल रहती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, और बहुत हद तक उनके अकॉर्डिंग, उनके प्रॉब्लम्स को समझ के, उनकी सेंटिमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्टिव कंटेंट और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे एज के अकॉर्डिंग मैं उनसे शेयर करती रहती हूँ। दे ऑल्सो शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ मी। तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड है हमारे बीच, बिकॉज इन ऑर्डर टू लव टीचिंग फर्स्ट यू शुड लव योर स्टूडेंट्स, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे मास कॉम कम्युनिकेशन करना था, लाइक मुझे जर्नलिस्ट और न्यूज़ रिपोर्टर ये सब वाली जॉब बहुत अच्छी लगती थी। बट देन फिर वही डिसाइड हुआ कि मुझे टीचिंग में ही जाना है। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, लाइक 4 to 5 months मैंने कंपटीशन की तैयारी करी थी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, लाइक बैंकिंग, एसएससी और ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद ये श्योर शॉट था कि मुझे मास्टर्स करना है, लाइक एमकॉम करना है, क्योंकि तभी ऐसा था कि टीचिंग में मुझे नेट वेट का एग्जामिनेशन देना था, तो उसके लिए मास्टर्स करना ज़रूरी था। तो आई थिंक 5-6 months में मैंने ज़्यादा बोल दिया, लाइक 3-4 months मैंने कोचिंग करी, एंड देन फिर मास्टर्स का जो फॉर्म आता है, मैंने हज़ारीबाग से ही विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। तो मास्टर्स का फॉर्म निकला, एंड देन मैंने फॉर्म फिल किया। तो सिंस ग्रेजुएशन में आई वॉज कॉलेज टॉपर, तो फर्स्ट लिस्ट का फर्स्ट नेम मेरा था, मेरा शॉर्ट लिस्ट हो गया मेरा नाम। तो देन वहाँ पे मैंने वो 2 years का कोर्स होता है, एडमिशन लिया, तो मुझे कोचिंग छोड़ना पड़ा। फिर मास्टर्स करने के बाद तब बीएड, फिर बहुत ज़्यादा बीएड क्रेज़ में आ रहा था, और तब फिर रूल्स भी था कि स्कूल्स में आप टीचिंग नहीं कर सकते हैं बीएड के बिना, और मुझे बेसिकली टीचिंग में ही जाना था। देन मैंने फिर बीएड किया यहीं से, जिस स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग की उसी की एक्सटेंशन है बीएड कॉलेज, तो वहाँ से मैंने बीएड करा। बीएड तब 1 साल का था। फिर बीएड करने के बाद टीचिंग प्रैक्टिस में हम एक पार्टिकुलर स्कूल में, हज़ारीबाग के स्कूल में गए टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। वहाँ की भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही, मुझे बहुत मज़ा आने लगा टीचिंग में। लाइक एक होता ना, आप अपने काम को बहुत ज़्यादा, प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, तो वो बहुत मज़ा आने लगा मुझे। देन आफ्टर उसके बाद मैंने सेम स्कूल में एज अ टीचर वर्क किया, फिर दूसरे स्कूल्स में भी वर्क किया एज अ कॉमर्स टीचर। तो उसके बाद फिर मेरी मैरिज हुई, एंड देन आई शिफ्टेड टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा में जाने के बाद लाइक एक साल के बाद फिर कोविड आ गया था, पैंडेमिक आ गया था। तो उस टाइम मुझे लगता था कि तब मेरा ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मुझे अपने कंफर्ट जोन और अपने टाइम, मतलब मेरे हिसाब से, जो क्या बोल सकते हैं उसको, अपने टाइम के अपने हिसाब से काम करना है। लाइक मुझे किसी फिक्स्ड वर्किंग आवर या शेड्यूल में काम नहीं करना था। इन शॉर्ट मुझे कुछ ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करना था जहाँ पे मैं वीडियोस बनाकर दे सकूँ उन्हें। यूट्यूब में भी हम बेसिकली वही करते हैं, और मैंने और भी प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है जहाँ पे वीडियोस बनाकर आपको उन्हें देना होता है, एंड देन वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, एंड फर्दर और जो भी उन्हें करना होता है। तो मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो कुछ जगह पे मैंने पढ़ाया है, काम किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। देन उस टाइम मुझे यूट्यूब के बारे में पता चला कि ऐसा कर सकते हैं कि आप हाउस होल्ड भी मैनेज कर रहे हैं, हेल्थ वाइज भी एंड एवरीथिंग वाइज भी, एनवायरनमेंट वाइज भी। मुझे फिक्स्ड 9 to 4 वाले जॉब में नहीं जाना था।
मेरे अपने सर्टेन, और अभी भी मुझे वही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं यूट्यूब भी करती हूँ, ट्यूशन्स भी बहुत बैचेस पढ़ाती हूँ, बिकॉज वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकती हूँ अपने चीज़ों को, प्रोडक्टिव वर्क भी मेरा हो जाता है और टाइम मैनेजमेंट भी मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकती हूँ, तो ये मुझे बहुत बड़ा ईज़ और कंफर्ट लगता है। तो फिर तभी मैंने फिर इस चीज़ पे R&D करते करते यूट्यूब प्लेटफॉर्म के बारे, तब मुझे ज़्यादा नहीं पता था, बस जस्ट कभी कदार मैं वीडियोस देखती थी, व्लॉग्स वगैरह देख लिया। तो फिर R&D करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया मुझे R&D करते करते, एंड देन फिर मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ये जो लर्न एंड अपटर्न है जिस पे ये वीडियो जाएगी जो अभी आप देख रहे हैं। एंड देन फिर मेरे कॉमर्स बाय विनम्रता करके भी एक चैनल जिसमें मैं कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। एंड इसको लेकर भी मेरा हमेशा से प्रिंसिपल रहा था कि मैं, अब तो फिर भी थोड़े गैप्स हो जाते हैं मेरे वीडियोस आने में। स्टार्टिंग में कि कुछ साल मैं बहुत कंसिस्टेंट रही थी अपनी वीडियोस को लेकर, लाइक बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट, बहुत हार्ड वर्किंग। इस चैनल ने जो भी कुछ अचीव किया है, जो भी आप लोगों को पसंद आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा हार्ड वर्क है, मेरी डिटर्मिनेशन है, मेरी सिंसियरिटी है। कुछ भी फेकनेस नहीं है इस चैनल में। बहुत सिंपल चैनल है ये, बहुत सिंप्लिसिटी वाली वीडियोस मैं डालती हूँ। लाइक बहुत लोग होते हैं वीडियोस के पहले इतना सारा प्रिपरेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, कुछ नहीं। मैं जैसे जिस भी आउटफिट में रहती हूँ, जस्ट हल्का सा प्रेजेंटेबल दिखने के लिए थोड़ा बहुत बेसिक कुछ किया, एंड देन मैं कैमरा ऑन करके वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा सच में कुछ भी नहीं करती हूँ। लाइक बहुत लोग बहुत बहुत कुछ करते हैं। एडिटिंग भी मेरी बहुत सिंपल होती है। मैंने हमेशा से रिसोर्सफुल प्रोडक्टिव कंटेंट डालने की कोशिश करी इस चैनल पे, जो मुझे लगता है स्ट्रेट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, रॉ अनफिल्टर्ड वीडियो होती है। कुछ भी थंबनेल से क्लिक बेट या कुछ भी इस तरह की चीज़ आपको मेरे चैनल पे नहीं दिखेगी। मैंने अपने जो ऑडियंस है, मेरी जो सब्सक्राइबर्स है, उनके साथ भी एक बहुत अच्छा कनेक्शन अभी तो कुछ टाइम से, लाइक पेरेंट्स के हेल्थ इश्यूज़ और बहुत सारी चीज़ों की वजह से मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ अपनी वीडियोस को लेके। आई फील वेरी सॉरी फॉर दैट कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस नहीं ला पाई। बीच में तो बहुत गैप आ गया था ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीज़न, बट ऐसा था पहले, ऐसा था होता था कि मेरी कोई भी ऐसी एक कमेंट नहीं होती थी मेरे सब्सक्राइबर्स की जिसका मैं रिप्लाई नहीं करती थी। तो बहुत ज़्यादा ही अपना सेल्फ मैंने दिया है इस यूट्यूब चैनल को, एंड बहुत ऑनेस्टली मैंने इस चैनल के लिए काम किया। मुझे बहुत बार ऐसे ऑफर्स भी आए थे जिसे चैनल ग्रो वाले कह सकते हैं, प्रमोशनल, बट मैंने कभी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज अगर वो एक्सेप्ट किया होता तो आपको वो दिखता मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स में एंड व्यूज़ ऑल ऑफ दैट में, तो वो मैंने कभी नहीं किया। सो ऑनेस्टी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है, एंड रॉनेस और ओरिजिनलिटी मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है ओरिजिनलिटी को फेस करने में। जो भी ओरिजिनलिटी है, सक्सेस भी अगर एक सक्सेस का रिजल्ट भी अगर मुझे एक लिमिट में मिल रहा है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा डिजर्व करती हूँ, उस लेवल तक अगर मुझे नहीं भी मिल रहा है तो भी मुझे उसको एज सच फेस करने में कोई एज सच इशू नहीं होती है। इसलिए मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं काम किया अपने यूट्यूब चैनल पे, एंड जैसा था चीज़ें जैसी वर्क करती गई, मैं अभी तक कंसिस्टेंट हूँ, वीडियोज़ डालती ही हूँ उस चैनल पर। सो टीचिंग जर्नी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, और कभी भी मैंने फेवरेटिज्म, पार्शियलिटी और ये सारा वाला पार्ट कभी अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं किया। मेरे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है अभी भी, एंड इसी टीचिंग को आगे स्ट्रेच करते हुए जब मुझे लगा कि मुझे अपने टाइम कंफर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। मैं अभी भी ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ और यूट्यूब भी करती हूँ अभी भी। मैं डेफिनेटली स्कूल्स ज्वाइन कर सकती थी या कर सकती हूँ, बट उसका क्या हो जाता है, एक फिक्स्ड आवर्स हो जाता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी जो करेंटली सिचुएशन है स्कूल्स की, मुझे थोड़ा इन्वायरमेंट वाला इशू होता है। मुझे अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए कहीं पे भी काम करने के लिए। अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होगा तो मैं अपना 100% नहीं दे पाऊँगी। वो मेरे टैलेंट मेरे अंदर नहीं है कि शो ऑफ, एंड जब तक मैं अंदर से किसी चीज़ को पॉजिटिवली नहीं ले पा रही हूँ, मुझे वाइब्स नहीं आ रही हैं, उसके बाद भी
दिखाना कि मैं अपना 100% नहीं हो पाता है मुझसे। इसलिए मेरी जर्नी ऐसे रही स्टूडेंट से लेकर और कॉमर्स की टीचर बनने तक। बहुत जगह पढ़ाया मैंने, एंड देन अभी ट्यूशन एंड फिर यूट्यूबर बनने तक। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक मकसद ये भी था, एक तो सब्सक्राइबर वाली बात करी मैंने, हमारे इतने सब्सक्राइबर्स, हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है, एंड दूसरी ये भी चीज़ थी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ अगर आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे मुझे बहुत डिटर्मिनेशन आ गया था यूट्यूब को लेके कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी, तो आपको वो चीज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूसरों की बात मत सुनिए। जब तक आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, तब तक आप जो भी कुछ करना चाहते हैं आप आराम से कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे डीमोटिवेट मत होइए। जो भी आप कर रहे हैं उसको ओरिजिनल रखिए, ओरिजिनलिटी रहने दीजिए, उसमें जेन्युइननेस रहने दीजिए। शो ऑफ के लिए कुछ भी मत कीजिए या किसी को प्रूव करने के लिए कुछ भी मत कीजिए। जो भी कर रहे हैं खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद के हैप्पीनेस के लिए कीजिए। और बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जिस भी प्रोफेशन में हैं आप, जिस भी जॉब में हैं, जिस भी एम्प्लॉयमेंट में हैं आप, जिस भी प्रोफेशन में हैं, वहाँ अपना 100% दीजिए एंड ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए। लाइफ को साथ साथ एंजॉय भी करते चलिए। एंड बहुत ज़्यादा कंपैरिजन और बहुत ज़्यादा दूसरों की बात सुनने पे और उनके हिसाब से चलने पे बिलीव मत कीजिए। आपकी लाइफ है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपको उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे आगे लेकर जाना है, कहाँ क्या नहीं करना है और कहाँ क्या करना है। तो इसी सोच के साथ मैं इस वीडियो को रैप अप करती हूँ। ये बताने का मेरा ये भी एक रीज़न है कि बहुत बार जब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जब फेलियर्स आते हैं, तो लोग गिव अप कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब मैं यूट्यूब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी और मुझे लगता नहीं था कि जितना मैं दे रही हूँ उतना मुझे आउटपुट मिल रहा है, तो मुझे लगता था कि बहुत बार ऐसे ख्याल आते हैं दिमाग में कि गिव अप कर देते हैं या रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। बट दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। मैं बोलूँगी जिसको जितना मिलना होता है, सबका अपना पेस होता है, सबकी अपनी अचीवमेंट्स की एक वो होती है कि आपको इतना मिलना है, बस आप हार्ड वर्क कर सकते हैं। आउटकम पे आपका बहुत ज़्यादा कोई कमांड है नहीं। तो जो जब मिलना होगा, होप को बस अलाइव रखिए एंड बस लगे रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए। दैट्स ऑल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा, या बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा। पर्सनल जर्नी थी इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो गया। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल।